का स्वागत करता हूँ, शुरू करता हूँ। शानदार शानदार शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वाह, जब बढ़ गई जब बढ़ गई बस। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आप सभी का। देखिए देवेंद्र सज्जनों, बचपन में जब हम कहीं चढ़ने का प्रयास करते थे ना, तो कई बार गिर जाती थी, लेकिन गिरने के बाद उठना और दोबारा चढ़ने का प्रयास करना हमारे लिए एकदम स्वाभाविक था। तब हमें ये नहीं पता होता था कि गिरना क्या है और उठकर खड़े हो जाना किसे कहते हैं। हमें केवल ये पता होता था कि उठकर खड़े होने के बाद हमें कहाँ जाना है। और आज हमारे इस हफ्ते के बचे हुए जितने भी खिलाड़ी हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि उठकर खड़े होना और अपने अंदर कहीं छिपी हुई बचपन वाली निडरता को बाहर लाना है और वहां जाना है और कहीं नहीं। इन्हीं विचारों के साथ आज का खेल हम प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट के साथ तालियां बज जाएं एक बार फिर से। तो बढ़ जाए तो कंटेस्टेंट्स, ध्यान आ जाए आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये एक मौका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पर्यटन स्थलों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाएं। Arrange these tourist sites from the south to the north. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। रानी की वाव, ए, बी विवेकानंद शिला स्मारक, सी कुतुब मीनार, डी बेंगलुरु पैलेस। रानी की वाव, बी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, सी कुतुब मीनार, डी बेंगलुरु पैलेस। समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी विवेकानंद शिला स्मारक, जो कि कन्याकुमारी में है। फिर आता है डी बेंगलुरु पैलेस। उसके बाद आता है ए रानी की वाव, जो गुजरात में है। और अंत में कुतुब मीनार दिल्ली में। यह है सही क्रम। बी डी ए सी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। लो, केवल एक। माधुरी, राजेंद्र, कामरे। हाँ? किधर है वो? ये है। ओहो, हाँ जरूर मिलके आइए। ठीक है? हाँ। ठीक है। पांच 5.76 में उन्होंने उत्तर दिया है। केवल एक अकेली माधुरी जी। ठहर जाइए। ये हमारा काम है, हमारी नौकरी चली जाएगी, आपको मालूम है। आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं और इसीलिए आपको 1, 2, 3 पहुंच लीजिए ना। होश धीरे से पहुंच, लिपस्टिक नहीं निकलना चाहिए। नहीं हो गया। खाली बच्चा एक बार फिर से माधुरी जी। कल से हम देख रहे हैं केवल एक कंटेस्टेंट जो है
तो सही उत्तर दे करके यहाँ बैठ रहे हैं। अब बाकी खिलाड़ी न जाने क्या खेलने आ गए हैं आप लोग, कभी नहीं दे पा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको माधुरी जी। हम कह रहे थे थैंक आपके यू, थैंक संस्कार जो हैं बहुत अच्छे हैं। माता जी के आपने चरण स्पर्श किया, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। ये संस्कार जो है, ये भारतीय संस्कार हैं, इन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो माधुरी जी, हाँ देवेंद्र सन्नो हॉटफुट पर आ गई हैं। माधुरी राजेंद्र कांबळे, ये जालना महाराष्ट्र से हैं और जितनी भी आप आशाएं लेकर के आज यहाँ आई हैं ना, हाँ। तो सब की सब पूरी हो जाए, हमारी यही आशा है। ओके, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं फिलहाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वाह, बहुत कम महिलाएं जो हैं हम्म, वो आकर के ये व्यक्त करती कि हम कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में जाएंगे। हाँ। पुरुष जितने होते हैं वो चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में जाए, उनसे पूछते हैं क्या करना चाहते हैं। सर सरकार में नौकरी करेंगे, हाँ, और सर। गाड़ी चाहिए जिसमें लाल बत्ती ऊपर लगी हो, हाँ, ऐसा वो हाँ, चाहते हैं, हाँ, बोलते हैं, है ना? हाँ सर। तो आपको भी चाहिए ऐसी गाड़ी? हाँ सर। ठीक है। सर ये सभी प्रेरणाएं मुझे आपकी मूवी से ही आती है। सच बात है सर, मुझे मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है। अभी आपने जो संस्कारों वाली बात की, वो भी तो आपकी सूर्यवंशम मूवी से ही तो आई है। और लाल बत्ती वाली भी सूर्यवंशम से ही है सर। यही पिक्चर का नाम क्यों लिया आपने? सर क्योंकि उसमें हमारे काम की चीज थी। एक बात बताएं, हाँ। बहुत से लोगों से हम कभी यदा कदा मिलते हैं ना, तो तकरीबन 200 फिल्म किए हैं हम, केवल इसी पिक्चर का नाम लेते रहते हैं। हमारी समझ में नहीं आता, फिर हमको समझ में आया क्या वजह है। वो जो चैनल जिसके पास ये तस्वीर है ना, हाँ हाँ वो सिर्फ यही दिखाता और तो दिखाता दिखाने को, बार बार यही दिखाता रहता है। हाँ वो कितनी बार देखेंगे यार इस पिक्चर को? तो इसलिए हमने आपसे ये पूछा। हाँ अभी आपने कहा ना कि सूर्यवंशम में कोई काम की चीज थी, हाँ। वो कौन सा काम था वो? काम की चीज इसमें ये है सर कि आपने जो हीरा ठाकुर का रोल किया है उसमें, और राधा ठाकुर जो आईएएस बनना चाहती, मैं भी आईएएस बनना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। लेकिन जब बनूंगी तब मैं भी चाहूंगी मुझे भी कोई हीरा ठाकुर जैसा सपोर्ट करने वाला मिल जाए। यहाँ से बढ़िया खेल खेल के जाइए आप माधुरी जी। हाँ। ढेर सारी धनराशि जीतिए, इम्तिहान को आप पास कीजिए, आप जो भी होता है कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो सब बन जाए, तब आप हम जब आए तो हमको मिल लीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई मिलेंगे। हमारी समस्या हो तो उसका समाधान ढूंढने के लिए हम आएंगे आपके पास। भूल मत जाइएगा हमें, ठीक है? नहीं सर, नहीं, अच्छा। कभी नहीं। नहीं, क्या होता है जब बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं ना लोग, तो फिर पूछते हैं हाँ भाई कौन है, हाँ अच्छा ठीक है देखा जाएगा, नहीं। ऐसा। लेकिन आप नहीं सर, याद मैं ऐसा रखिएगा। नहीं करूंगी, प्रॉमिस करती हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी। बस बस यही सुनना था आपके मुझ से। सार्वजनिक हो गई ये बात, सबने सुन लिया। चलिए अब जल्दी से आपको खेल के जो नियम है बताते हैं, एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने। 3 लाइफलाइन आपकी रखी हुई है, इनको ध्यान से देखिएगा। पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल है, दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी डबल डिप। तो खेल को आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। माधुरी जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। और माता जी का आशीर्वाद है, प्रणाम करता हूँ आपको एक बार फिर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए। माधुरी जी ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा आभूषण आमतौर पर माथे पर पहना जाता है? Which of these ornaments adorns the forehead? Options A झुमका, B मांग टीका, C मंगलसूत्र, D नथनी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मांग टीका। मांग टीका पे कह रही ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया। 1000 रुपए जीत लिया। आ गया अगला प्रश्न 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस उपकरण से भोजन के खाने योग्य रहने की अवधि बढ़ाने में सहायता मिलती है? Which of these devices helps in increasing the shelf life of food? और ये रहे ऑप्शंस। A रेफ्रिजरेटर, B माइक्रोवेव अवन, C मिक्सर या D टोस्टर फ्रिज।
माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर या टोस्टर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ए को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, रेफ्रिजरेटर। आगे चलते हैं देवी जी। आ गया है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस जानवर के पूर्ण विकसित रूप में आमतौर पर पूंछ नहीं होती? एज एन अडल्ट which of these does not usually have a tail? पूंछ। ऑप्शन देखिए, ए बफलो, बी क्रोकोडाइल, सी फ्रॉग या डी हॉर्स? भैंस, मगरमच्छ, मेढक या घोड़ा? सर सी मेंढक। सी मेढक। ताला लगा दिया जाए मेढक पे। बिल्कुल सही जवाब हो गया। बहुत सोच रही थी आप। सर वो मुझे मगरमच्छ और मेंढक में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। अरे मगरमच्छ की पूंछ आपने देखा नहीं, लंबी चौड़ी होती है। सर वो कितनी डरावनी होती है, हम कहाँ देख पाते, वो तो पानी के अंदर होती है। हाँ, कभी कभी तस्वीर देखा होगा ना आपने। हाँ देखा है। वो वही उसका औजार है। हाँ हाँ। और पूंछ से मार दे तो गए काम से। सर मैं भी आपकी तरह सांप, मगरमच्छ ऐसे प्राणियों से डरती हूँ। सभी डर जाएंगे, कौन नहीं डरेगा, मैं बताऊँ। हाँ वो बात हाँ, तो सही है। लेकिन मेढक जो होता है ना, जब पैदा होता है उसके हल्की सी पूंछ होती है, और धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है, बड़ा हो जाता है, तो पूंछ गायब। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए ये रहा आपके सामने। माधुरी जी, इनमें से क्या एक मीठी रोटी है? Which of these is a sweet flatbread? ऑप्शन देखिए, ए श्रीखंड, बी गुलाब जामुन, सी शीरा या डी सातोरी? श्रीखंड। सर ऑप्शन डी साटोरी। सातोरी कह रहे हैं, साटोरी। इसको ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। हाँ, ये सही जवाब है। 5000 रुपए जीते आपने माधुरी जी। साटोरी एक महाराष्ट्रियन रोटी है, महाराष्ट्र की रोटी है, जो आमतौर पर त्योहारों के दौरान ये बनाई जाती है। हाँ, है? हाँ सर। आपने बनाया है कभी इसे? नहीं खाया सर। है कि नहीं? खाती हूँ, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं बिल्कुल आता। पसंद नहीं। सर वो डिपार्टमेंट मम्मी का है, मम्मी बना लेती है, मैं खा लेती नहीं, बस इतना ही जानना था हमें, और कुछ नहीं। तो आज तो आपकी माताजी आई हैं आपके साथ, और परिवार में आपके कितने लोग हैं? मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई और बहन है, और भाभी जी भी है। ओह अच्छा अच्छा। हाँ। उनका ब्याह हो गया है, बड़े भाई साहब का? भांजा और भांजी भी है। ओह गुड हाँ, गुड। बहुत बड़ी फैमिली सर। नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा। सूर्यवंशम जैसी। अच्छा क्या क्या कर रहे हैं ये लोग? जैसे मान लीजिए आपके पिताजी क्या कर रहे हैं आजकल? सर मेरे पिताजी टेम्पररी काम करते हैं, एमएडीसी एरिया वगैरह होता है उसमें काम करते हैं। मेरी माताजी सिलाई का काम करती है, और भाई फिलहाल टेम्पररी काम करता है, मतलब जो मिले वो कर लेता है। बहन की शादी हो चुकी है, और बड़ा भाई भी ऐसे गाड़ी, मतलब बड़ी गाड़ी होती है, वो लोडिंग वगैरह वो चला लेता है। जितना कुछ कमाई होती है परिवार की, उससे घर चल जाता है? नहीं चल जाता सर, इसी वजह से तो सब के सब, मतलब जो काम हाथ लगे वो कर लेते हैं। सर एक बात मैं कहना चाहूंगी सर, मेरे परिवार में ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब मेरी माताजी नहीं, पिताजी भी नहीं, और भाई बहन भी नहीं। मेरे फैमिली की मैं अकेली लड़की हूँ जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। शिक्षित होने के साथ बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। सर। और कई बार हमारे देश में तो पता नहीं क्यों ऐसी प्रथा चली आ रही है कि महिलाओं को शिक्षित कम किया जाए, ना किया जाए, चूल्हा चौका सिखाया जाए, ये सब गलत धारणाएं हैं। मुझे मेरे माता पिताजी की यही बात बहुत अच्छी लगती है सर, कि मतलब उनकी परिस्थितियां नहीं थी कि वो हमको पढ़ा सके, फिर भी उन्होंने कभी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं किया। जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ ले, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी जी। आज हॉट सीट पे यहाँ मैं बैठी हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा खुश तो मेरी माता जी है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई आपको माता जी, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। और इतना अच्छा उदाहरण है माता पिता का, दूरदर्शन में जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, तो जो भी माता पिता जो है अपनी बेटियों को जो पढ़ने से इनकार करते हैं, उनके लिए देखिए उदाहरण आज आपके सामने बैठा है। माधुरी जी बहुत बहुत बधाई आपको। और आगे चलते हैं, 5वां प्रश्न आ गया है।
10,000 रुपए पहला पड़ाव है ये। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मंदोदरी के पति कौन थे? अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, हु वाज मंदोदरीज हस्बैंड? ऑप्शन देखिए। ए रावण, बी लॉर्ड राम, सी लॉर्ड हनुमान या डी जटायु। रावण भगवान राम, भगवान हनुमान या जटायु? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए रावण। रावण पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, आज प्रश्न का सही उत्तर हो गया है आपका। वाह, क्या बात है। 10,000 रुपए जीत लिया आपने। अभी यहाँ बड़ा जोर से बाजा बजेगा और आ जाएगा सुपर सवाल। तो सुपर सवाल का नक्शा आपके पर्दे पर आ गया है। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है वो प्रस्तुत किया जाए माधुरी जी के लिए। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का दिसंबर 2024 में निधन हो गया? Which former Prime Minister of India passed away in December 2024? समय की कोई पाबंदी नहीं, कोई विकल्प भी नहीं मिलेगा। सर इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अच्छा, ताली बज गई, लगा दे ताला। हाँ सर। डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं। Absolutely the right answer. Well done. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री थे 2004 से लेकर के 2014 तक, और अपने कार्यकाल में इन्होंने, जब वो इकोनॉमिक एडवाइजर भी थे, तो बहुत सारा परिवर्तन इन्होंने किया देश के प्रति, और उनका योगदान देश के प्रति बहुत ही अद्भुत रहा है। ऑलराइट, क्योंकि आपने ये सही उत्तर दे दिया है सुपर सवाल का, तो जैसा कि हमने कहा था, आपको प्राप्त हो गया है एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगना। और आपको पता है सर, ये 10,000 जो मैंने अभी फिलहाल जीते, वो मेरे पिताजी की 1 मंथ की सैलरी है सर। 10,000 रुपए? हाँ, 10,000 रुपए। देखिए, मिनटों में आपने कमा लिया। हाँ, इसको ये उनके ही आशीर्वाद से सर। उन्होंने अगर पढ़ाया नहीं होता और तो आपकी शिक्षा भी तो है इसके पीछे। लेकिन उन्होंने अगर पढ़ाया नहीं होता, ये लड़की क्यों पढ़ाए इसे, तो मैं यहाँ नहीं पहुंच पाती सर। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। बहुत अच्छा हुआ कि आपने शिक्षा प्राप्त। बहुत बहुत बधाई आपको माधुरी जी। थैंक यू। और तो आगे चलते हैं आप खेल में, ठीक है? हाँ। छठा प्रश्न 20,000 रुपए ये रहा आपके सामने। गुजरात में प्रत्येक जनवरी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस त्योहार के साथ आयोजित किया जाता है? इन एसोसिएशन विद विच सेलिब्रेशन is the International Kite Festival held every January in Gujarat? विकल्प आगे। ए महाशिवरात्रि, बी होली, सी मकर संक्रांति या डी नवरात्रि? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी मकर संक्रांति। सी पे ताल लगाइए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 20,000 रुपए जीत गए आप। पिताजी जितना कमाते हैं उससे दुगना आपने कमा लिया यहाँ। हाँ। आगे चलते हैं खेल में। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए ये रहा आपके सामने। भूटान से होकर बहने वाली मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? द मानस रिवर that flows through Bhutan is a tributary of which river? आगे विकल्प। ए ब्रह्मपुत्र, बी नर्मदा, सी गंगा, डी महानदी? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंगा, महानदी? सर मुझे इसका आंसर ब्रह्मपुत्र लग रहा है, क्योंकि गंगा तो नहीं होगी। गंगा नहीं, नर्मदा नहीं, महानदी तो वो उड़ीसा वगैरह में। सर मैं ब्रह्मपुत्र को लॉक करूंगा। ए कह रही है ब्रह्मपुत्र, इस पे ताला लगा जाए। हाँ, सही उत्तर है आपका। सोच नहीं दिया।
40,000 जीत गए आप। हाँ। और ये जो मानस नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, भूटान हाँ। में जाती है। ओके, हमारे ये जो कंप्यूटर जी हैं बहुत लायक हैं, बहुत गुणी हैं ये भी, और बार बार जो है वो एक तो प्रश्न डालते रहते हैं, उत्तर भी बताते हैं सही है या गलत है। साथ में जो भी कंटेस्टेंट होता है न जाने कहाँ इनकी आंख वाँख लगी है तो देख करके पहचान जाते हैं, आपके बारे में जान जाते हैं। तो हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि आपके जीवन में 2 ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर आप जीवित नहीं रह सकते हैं। हाँ सर। कौन सी वो 2 चीजें हैं? सर मुझे चाय के साथ खारी खाना बहुत पसंद है। दोस्त वगैरह होता है, मेरी सुबह वही से होती है। अब बिना चाय के आप रह नहीं सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाय पीना बहुत पसंद है। सुबह उठो, हाँ। ब्रश करो, सबसे पहले तो चाय, फिर उसके बाद नहाना वगैरह। ऐसा है? हाँ, और वो भी मम्मी बना के देती, मैं नहीं बनाती। हाँ, पूरी निर्भर हैं आप अपने माता जी पे। सर क्योंकि मैं कुछ भी बनाऊं वो इतना बेस्वाद बन जाता है कि वो मुझे ही खाना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ, मम्मी बनाती है। पर आजकल तो चाय बनाना बहुत आसान हो गया है। हाँ सर, लेकिन वो क्या होता है, स्पेशलिटी होती है, रुचि भी तो होनी चाहिए। मुझे रुचि नहीं है खाना बनाने में, खाने में। खा लेती हैं, बनाने में नहीं। नहीं। चाय वगैरह दिन भर में कितना पीती हैं आप? बहुत सर, बहुत। मेरी मम्मी तो बोलती है तेरे अंदर खून कम और चाय ही ज्यादा मिलेगी। खून कम चाय ज्यादा है। अरे एक चीज हमको याद आ गई, अगर आप हमें आज्ञा दें तो हम बोलना हाँ, चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे बाबूजी कवि जी, हाँ। उन्होंने मधुशाला लिखी थी। जब वो मधुशाला मतलब शराब मधु के ऊपर है पूरी, और कई बार उनसे लोग पूछते थे और शराब पीते नहीं थे, कभी पिया नहीं उन्होंने। तो जब आप पीते नहीं तो लिखते कैसे हैं इतना उनके बारे में? तो उन्होंने जो उनकी पुस्तक थी उसमें ये बयान दिया, वो हम आपको सुना देते हैं। हाँ सर तो बिल्कुल। बाबूजी थी वो कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे, तो उन्होंने ये लिखा, ये एक छंद कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला। ढाला समझ गए ना? हाँ हाँ समझ गए सर। कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला कि मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और पुश्तैनी अधिकार मुझे है, पुश्तैनी अधिकार मुझे है, मदिरालय के आनंद में मेरे दादा परदादा के हाथ बिकी थी मधुशाला। तो कभी अवसर मिलेगा हमें तो आपके ये जो शरीर के अंदर चाय गया हुआ है तो उसके बारे में कभी हम इसके ऊपर लिखेंगे। हाँ सर, सर बिल्कुल, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। हाँ, पर ये जानना होगा कि आपके दादा परदादा ने चाय वगैरह पी थी। सर सब पीते, सब पीते। चलिए आगे चलते हैं माधुरी जी। हाँ सर। अरे जब भी हम ये नाम लेते हैं हमको लगता है हम माधुरी दीक्षित से बात कर रहे हैं। हाँ, मैं भी वही बोलने वाली थी सर। है ना? हाँ। ऑलराइट माधुरी जी, अब आ गया है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन से धार्मिक व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के हैं? ओके। Which of these religious figures lived during the same time as Chhatrapati Shivaji Maharaj? विकल्प आ गए। ए गुरु नानक देव जी, बी संत तुकाराम, सी संत ज्ञानेश्वर, डी साईं बाबा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, संत तुकाराम। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। संत तुकाराम एक भक्ति संत थे और उन्होंने मराठी में अभंग भी लिखे हैं। हाँ सर। अब देवी जी ऐसा है कि केवल 2 प्रश्न रह गए हैं जिसमें आप दुगनास को
उसका उपयोग कर सकते हाँ हैं। सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस फल और उस फल के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त जिले की जोड़ी गलत है? Which of these fruits is incorrectly matched with a district that has a GI tag for it? मार दिया इन्होंने हाथ। सक्रिय हो गया है, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बनानास पुणे, बी ग्रेप्स नासिक, सी ऑरेंजेस नागपुर, डी रेजन्स सांगली। केला पुणे, अंगूर नासिक, संतरा नागपुर, किशमिश सांगली। सर मुझे दो में कंफ्यूजन हो रहा है अब क्योंकि केला जलगांव का भी है और सांगली की हल्दी है, तो दोनों में कंफ्यूजन। नागपुर संतरी वाला सही है। आपने अंगूर। जवाब दिया है हाँ हाँ। तो आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। सर मुझे डी लग रहा है, किशमिश सांगली। सांगली की तो हल्दी होती है जीआई टैग वाली। सर डी के अगर आप सही ना हो, अगर आपके मन में दुविधा है तो देखिए, हालांकि आपने उसको दाब दिया फिर भी आप लाइफलाइन ले सकते हैं। हाँ मालूम है। खेल में जिंदा रहना चाहिए, तो नाच की शक्ति आपको नहीं मिलेगी अगर हाँ। आपने लाइफलाइन ले लिया। सर डी किशमिश सांगली। तय कर लिया आपने? हाँ सर। डी के साथ जाएंगे? हाँ। ऑलराइट। डी रेजन्स सांगली, किशमिश सांगली। ताला लगाया जाए डी पे। माधुरी जी ये गलत हो गया। बनानास पुणे, केला और पुणे सही था। केले तो जलगांव के प्रसिद्ध हैं। हाँ मैंने जलगांव भी बोला हाँ, था, लेकिन वो पुणे और केले जो है वो साथ में नहीं जाते। देखिए किशमिश जो है वो सांगली के साथ जाती, क्योंकि महाराष्ट्र में अंगूर होते हैं। हाँ तो वो किशमिश बनता है उसका, इसलिए। सांगली की वो हल्दी भी है ना सर। हाँ। हाँ इसी वजह से मैंने वो किशमिश लॉक किया। मुझे वही दोनों में ही कंफ्यूजन था, केला और वो किशमिश वाले में। जी जी जी। अरे दुर्भाग्यवश माधुरी जी, अरे आप अच्छा खासा खेल रही थी, आप नीचे आ गई हैं 10,000 पे। कोई बात नहीं, आपसे मिलके आपकी बातें सुन करके हमें अच्छा लगा। ये 10,000 जो है हम आपके बैंक में अभी जमा किए देते हैं और आप लाइफ लाइन ले सकती थी अगर आप चाहती तो ये आ गया है हमारा डिजिटल ऐप, ये आपका नाम आ गया यहाँ पर, अकाउंट नंबर आ गया है। 10,000 डाल देंगे, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, 10,000 आपके बैंक में पहुंच गया। ये आपने यहाँ जीता हुआ है। अब माधुरी जी दुर्भाग्यवश आपके साथ खेल को यही अंत करना पड़ेगा। हम विदाई लेते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा था माधुरी जी के साथ खेल खेलना। एक जगह उन्होंने गलती कर दी तो 10,000 लेकर गए। कोई बात नहीं, समय एक और आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट देखिए, ये एक मौका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, रेडी हैं सब लोग? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित को सामान्यतः प्राप्त होने वाली सबसे तेज गति के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। Arrange these in the increasing order of the fastest speed they can normally achieve. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए साइकिल, बी विमान, सी घोंघा या डी प्रकाश। ए बाइसिकल, बी एरोप्लेन, सी स्नेल, डी लाइट। हो गया समाप्त समय। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना। All wrong, sir. हे भगवान,
कोई भी सही नहीं था देवी जी। DBAC। सी होगा, BDAC। हमको कहाँ बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं? DBAC। सही उत्तर ये है, सबसे पहले आता है सी घोंघा, फिर आता है ए साइकिल, फिर आता है बी विमान, फिर आता है डी प्रकाश। इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम सही थे कि आप सही थी, बता दीजिए। बस ये ताली बच्चा हमारे लिए। एक और डालना पड़ेगा। अच्छे सिंगर, ध्यान आ जाए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? तो फर्स्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दीवार फिल्म के, आहा क्या बात है, दीवार फिल्म के एक संवाद की पंक्ति बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म अ लाइन ऑफ अ डायलॉग फ्रॉम द मूवी दीवार। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मेरे, बी पास, सी है डी मां। मेरे, बी पास, सी है डी मां। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए मेरे, फिर आता है बी पास, फिर आता है डी मां, अंत में सी है मेरे पास मां है। देखते हैं किन किन लोगों ने सही डायलॉग बोला है। एक को छोड़कर सभी ने सही जवाब और सबसे कम समय। तीन 3.93 सेकंड में आपने उत्तर दिया है सौरभ जी, और बहुत सारे प्रशंसक हैं आपके। खड़े होकर का आपके अभिनंदन। थैंक यू। सौरभ जी बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सर। अंत में आप पहुंच ही गए यहाँ पर। थैंक यू। सौरभ बंसल जी जो है ये सोहाना हरियाणा से हैं। और सौरभ जी हम जानना चाहेंगे कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं अपना सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ सर। शूज की शॉप है सर मेरी। ओह अच्छा। सोहाना में ही सर। तो अब ये आपका अपना बिजनेस है? हाँ जी सर। आपने खुद इसको चलाया था, ये आपके परिवार से चला आ रहा है? सर मैंने ही चलाया था, मैंने ही इन्वेस्ट किया था सर सारा, बिना कोई लोन के सर। अब मैंने ही सारा सर इन्वेस्ट किया। वाह, ये तो अच्छा है। तो इससे पहले आपने कोई कमाई की हुई थी ताकि आपको आपने अपने धनराशि लगाई वहाँ? हाँ जी सर, इससे पहले मैं मेडिकल फील्ड में काम कर रहा था सर 5-7 साल सर। उसके बाद में सर मेरे को लग रहा था कि जॉब में कुछ हो नहीं रहा है, तो सर मैं जॉब से हट के सर फिर बिजनेस में आ गया था सर। तो मेरे को वहाँ अच्छा लग रहा है सर, 2 साल से कर रहा हूँ मैं। तो या मेडिकल फील्ड में थे, कहाँ काम कर रहे थे? ओटी टेक्नीशियन के पद पे था सर मैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होता है सर ये। हाँ जी। तो ये सर हमारी टीम होती है एनेस्थीसिया साइड सर। तो हमें सर सारा ओटी वगैरह प्रिपरेशन करनी होती थी, सारा देखना होता था, सारे ड्रग्स वगैरह रेडी करने होते थे। तो सर जैसे कि हमें देखना होता था कि क्या केस है, उसकी रिपोर्ट वगैरह देखनी पेशेंट वगैरह की, और उसको कौन सा एनेस्थीसिया देना है, उसके हिसाब से फिर ड्रग्स डायरी करनी, फिर उसके बाद पोजीशन वगैरह रेडी करनी सर। तो हमारा सर बेसिकली मतलब एनेस्थीसिया साइड हमारा वर्क होता था सर। डर लगता है सर ऑपरेशन थिएटर में जाने में, है कि नहीं? हाँ सर, स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था, पर सर धीरे धीरे आदत हो गई, फिर डर नहीं लगा सर। ये हाँ, जी सर। भगवान न करे कभी किसी को जाना पड़े वहाँ। जी सर। अब कंपेनियन के रूप में आप शायद अपने पिताश्री को लाए हैं? जी सर, मेरे जी, पिता प्रणाम करता हूँ आपको, और स्वागत में इनका तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सौरभ जी जल्दी से आपके सामने जो खेल के नियम है वो हम बता दें आपको। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। जी सर। और तीनों लाइफ लाइन है यहाँ पर, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड है और डबल टिप। खेल को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सौरभ जी चलिए खेल को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आमतौर पर पैक किए गए पेयजल की व्यावसायिक रूप से उपलब्ध बोतलें जो हैं, इनमें से किस सामग्री से बनाई जाती हैं? जनरली कमर्शियली अवेलेबल बॉटल्स ऑफ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर आर मेड यूजिंग विच ऑफ दीज मटेरियल्स? ऑप्शंस: ए पेपर, बी कॉपर, सी स्टील या डी प्लास्टिक? कागज, तांबा, इस्पात या प्लास्टिक? सर ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए सर। डी को ताला लगाने के लिए प्लास्टिक। कह रहे हैं? जी सर। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। प्लास्टिक बोतलों में पानी वगैरह मिलता है। आगे चलते हैं। ये आ गया दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा।
इनमें से किस व्यंजन को पारंपरिक रूप से पंजाबी नहीं माना जाता है? Which of these dishes is not traditionally described as Punjabi? Options: A. सरसों का साग, B. मक्के की रोटी, C. पास्ता या D. आलू पराठा? ऑप्शन सी पास्ता। ऑप्शन सी पास्ता। क्या करें? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें इसको। ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया। पास्ता जो है वो इटालियन भोजन होता है। 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ रहा है तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान इनमें से किसकी मृत्यु नहीं हुई थी? इन द महाभारत हु अमंग दीज डिड नॉट डाई ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वॉर? ऑप्शंस: ए. अर्जुन, बी. कर्ण, सी. घटोत्कच या डी. शकुनी? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए। टिकटिकी जी कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाहेंगे? इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। समय शुरू होता है अब आपका। एक अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 77%। जी सर, क्या करें? ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, अर्जुन से। एक उतार लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। जनता ने वेल प्लेड। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ गया भाई साहब। 5000 रुपए इसका मूल्य है। और ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन मुख्यतः यूके के एड शीरन वाले ही क्षेत्र से संबंधित है? Which of these Indians is most associated with the same field as Ed Sheeran of the UK? ऑप्शन देखिए। ए. श्री नितिन गडकरी, बी. यो हनी सिंह, सी. नीरज चोपड़ा, डी. नारायण मूर्ति? एड शीरन वाले क्षेत्र। सर ऑप्शन बी, यो हनी सिंह। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। पॉप संगीत की दुनिया के दोनों बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं। एड शीरन भी यूके के हैं और यो हनी सिंह यहाँ भारत। आ गया है पहला पड़ाव भाई साहब। 5वां प्रश्न। 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप आमतौर पर साइबर सिक्योरिटी शब्द को इनमें से किसके साथ जोड़ते हैं? With which of these would you usually associate the term cyber security? ऑप्शन देखिए। A. Plants, B. Pets, C. Computers, D. Cooking? पौधे, पालतू जानवर, कंप्यूटर या खाना पकाना? सर ऑप्शन सी, कंप्यूटर। क्या करें? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए सी, कंप्यूटर को। बिल्कुल सही जवाब दे रहा आपने। साइबर शब्द का जो उपयोग है वो अक्सर कंप्यूटर को दर्शाने के लिए प्रीफिक्स के रूप में किया जाता है, जैसे कि साइबर कैफे, साइबर क्राइम। और साइबर सिक्योरिटी आपके डिजिटल जीवन की सुरक्षा के लिए पासवर्ड आदि का उपयोग करता है। तो सुपर सवाल छप गया है आपके पर्दे के ऊपर और आप इसके बारे में जानकारी है तो कमेटी महाशय प्रस्तुत किया जाए सुपर सवाल सौरभ जी के लिए। फिल्म फाइटर में शमशेर पठानिया की भूमिका किसने निभाई थी? Who played the role of शमशेर पठानिया in the film Fighter? ये फिल्म देखी थी आपने? हाँ सर देखी तो थी पर याद नहीं आ रहा है सर फिलहाल। सर ऋतिक रोशन। फाइनल? फाइनल। बोल रहे हैं ऋतिक रोशन, इस पे ताला लगा दिया जाए। ये सही जवाब था। शमशेर पठानिया की भूमिका निभाई थी फिल्म फाइटर में ऋतिक रोशन जी ने और बहुत बढ़िया फिल्म थी। जी सर। एयरक्राफ्ट को लेकर के कैसे युद्ध किया जाता है वो सारे को दर्शाया गया था। मान्यवर हासिल कर लिया आपने सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगना।
अब युवराज के बारे में तो आप जानते हैं क्या है। तैयार हो जाइए सौरभ जी। जी छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संगीत नाटक अकेडमी इनमें से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? द संगीत नाटक अकेडमी comes under which of these ministries? विकल्प आ गए। ए होम अफेयर्स, बी टूरिज्म, सी कल्चर, डी कॉर्पोरेट अफेयर्स। गृह, पर्यटन, संस्कृति, कॉर्पोरेट कार्य। संगीत नाटक। सर ऑप्शन सी संस्कृति। ऑप्शन सी संस्कृति क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 20,000 रुपए जीत गए। ये भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकेडमी है, संगीत नाटक अकेडमी। मान्यवर, ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। आपने यही क्यों चुना कि आपको एक ये शू शॉप जो है खोलनी है? सर मैंने काफ़ी बिजनेस सर्च किए थे, जैसे कि सर हमारा कपड़े का हो गया, क्लोथिंग का, और शूज़ का हो गया, और फिर एक देखा था कि मतलब कुछ और किया जाए। वीडियो देखता था कि किस में क्या मार्जिन है, कैसा है। तो सर मतलब कपड़ों में ये होता है कि सर साइज काफ़ी कटते हैं सर। हाँ, और होता है इसमें भी है सर, इसमें पर मार्जिन ठीक है सर कपड़ों से, मुझे लगता है। तो सर अपनी अपनी सोच है, तो मुझे इसका ही लगा सर। तो मैं खुश हूँ सर, 2 साल से कर रहा हूँ सर इस बिजनेस को। ओके। काफी लोगों से आपका संपर्क होता होगा जो जूता खरीदने आते हैं आपके वहाँ। हाँ जी सर। दाम को लेकर के आपको कुछ करना पड़ता है, बार्गेनिंग वगैरह? हाँ सर, बहुत कस्टमर आते हैं सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर कोई जूता 2,000 रुपये का है, तो उस पर क्या है कि सर 15-20% लेस करके देते हैं सर। ओके। तो सर क्या है कि और आते हैं तो हाफ से भी कम में लगाते हैं सर, कि नहीं मैं इतने नहीं दूंगा, मैं तो इसको 700-800 रुपये में दे सकता हूँ सर। इतना कम? इतना सर, इतना कम। और वैसे सर आपको एक बात बताना चाहूँगा सर, मतलब ग्राहक जो होता है भगवान की तरह होता है। मेरे लिए सर एक राजा भी है सर। तो मैंने अपनी शॉप पे सर एक पोस्टर भी लगाया हुआ है, भगवान का तो नहीं सर, और बाकी उसमें लिखा हुआ है सर, कस्टमर एक राजा होते हैं। तो राजा कभी बार्गेनिंग नहीं करता सर। अरे एक आ गई है, ये देखिए। जी सर। कस्टमर इज किंग एंड किंग्स नेवर बार्गेन। वाह, बड़ी अच्छी अप्रोच है आपकी। पहले तो आपने उनको गद्दी पे बैठा दिया, जी सर। फिर कहा कि बेटा बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा है, व्यवसाय के लिए अच्छा होता है ये। सर मैं तो ये कहूँगा, जो जिस काम में आप सर खुश हैं, बस आप खुश हैं और आप इससे संतुष्ट हैं सर, हाँ, वो ये काम सारे, कोई काम बुरा नहीं होता सर। बिल्कुल सही कहा आपने। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको सौरभ। आ गया है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसका मूल्य। 7वां प्रश्न, युवराज तभी भी सक्रिय हो सकता है। ये रहा आपके पर्दे पर। ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी, उसी के ऊपर आधारित है ये प्रश्न। मानव शरीर के एक अंग जैसा दिखने के कारण चित्र में दिख रहे इस चिकित्सा उपकरण को क्या अंग्रेजी नाम दिया गया है? Due to its resemblance to an organ of the human body, what name is given to the medical tool in this image? Can we see the image? विकल्प आ गए। ए किडनी डिश, बी हार्ट डिश, सी लंग डिश, डी लिवर डिश। सर ऑप्शन ए किडनी डिश। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। ए को कहने था लगाने के लिए। सही उत्तर दिया आपने। 40,000 रुपए जीत गया। किडनी डिश एक चिकित्सा उपकरण है और जिसका उपयोग गंदे ड्रेसिंग्स और मेडिकल वेस्ट को कंटेन करने के लिए किया जाता है, और इसका शेप जो है बिल्कुल किडनी की तरह है। ओके, अब आ गया है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। धीरे धीरे प्रश्न जो है वो समाप्त हो रहे हैं और अभी तक दुगनास्त सक्रिय नहीं हुआ है। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को प्रदान किए जाते हैं? ऑन विच डेट the National Teachers Awards presented annually?
आ गए विकल्प। A 2 अक्टूबर, B 5 सितंबर, C 26 जनवरी, D 15 अगस्त। 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए सर। बी को ताल लगाएं। जी सर। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। वाह, वाह, बधाई आपको। 1958 में हुई थी ये, इसका राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना हुई थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के सम्मान में ये की गई थी। उनका जन्म दिवस जो है वो 5 सितंबर को आता है। जी सर। वेल प्लेड सौरभ, क्या बात है। मान्यवर केवल 2 प्रश्न बचे हैं अब दुगनास को सक्रिय करने के लिए। ध्यान से खेलिएगा। नवा प्रश्न आ गया है 1,60,000 रुपए का, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? काम दिया इन्होंने बजर बट्टू, सक्रिय हो गया है, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। Who was the Prime Minister of India during the Kargil War of 1999? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A श्री I.K. गुजराल, B श्री P.V. नरसिम्हा राव, C श्री अटल बिहारी वाजपेयी, D श्री चरण सिंह। क्या सोच के आपने दावा था बदर बट्टू की, ये देख लीजिए। और अगर आपको नहीं लग रहा है तो आपके पास लाइफलाइन है, तो वो भी आप ले सकते हैं। सी को लॉक कर दिया सर। सी को क्या लगाए? जी सर। सी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बहुत सोच रहे थे आप सर, क्या वजह थी? सर डाउट हो रहा था। जवाब आपका सही निकला है, बधाई। ₹1,60,000 का प्रश्न था, आपने सही उत्तर दिया और 1,60,000 बोनस मिलेगा आपको सबसे पहले तो। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। ये देखिए, ये डिजिटल ऐप है हमारा। यहाँ आपका नाम आ जाए, अकाउंट नंबर आ गया, हम फिर नाम दबाएंगे, 1,60,000 इसे करेंगे, कंफर्म करेंगे, पहुँच गया आपके बैंक में 1,60,000 रुपया। आपके व्यवसाय में ये काफ़ी काम आएगा। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अब आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। और ये ऐसी जगह है जहां हम हमेशा अपने खिलाड़ियों को एक चेतावनी देते हैं कि देखिए, ऐसा मौका जो है जिंदगी में बार बार नहीं आता है, और इसे पूरी तैयारी के साथ आप खेलिएगा, आगे अपनाइए और खेलिए। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ये, 3,20,000 रुपए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। नवंबर 2024 में किस भारतीय ने टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में ब्रेंडन मैकलम का सबसे अधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड तोड़ा? Which Indian broke Brendan McCullum's record for hitting the most sixes in a calendar year in Test cricket in November 2024? ऑप्शन देखिए। A यशस्वी जायसवाल, B ईशान किशन, C सरफराज खान, D शुभमन गिल। सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड। टिकटिकी चल रही है। सर वीडियो कॉल करें। शांत हो जाइए, एक लाइफलाइन लेंगे वीडियो कॉल और फ्रेंड की।
इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और सौरभ जी, आपने 3 नाम दिए थे, यहाँ आ जाएंगे वो 3 नाम। एक है श्रेयांशी बरनवाल, आकृति बरनवाल और रितेश सिंह। सर श्रेयांशी बरनवाल को बोलेगा हैं जी? श्रेयांशी बरनवाल। श्रेयांशी बरनवाल, जी, सर। ओके। श्रेयांशी बरनवाल, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। रिश्ते में है आपके? हाँ जी, साली है सर। ओ, साली जी है, ओके। श्रेयांशी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। नमस्कार। कौन बनेगा करोड़पति से? आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रेयांशी जी, हमारे सामने सौरभ जी बैठे हैं आपके रिश्ते में और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। अगली आवाज है सौरभ जी की। सौरभ, आपका समय शुरू होता है अब। नवंबर 2024 में किस भारतीय ने टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में ब्रैंडो मैकलम का सबसे अधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड तोड़ा? यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, सरफराज खान, शुभमन गिल। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। नवंबर 2024 में किस भारतीय ने टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में ब्रैंडम मैकलम का सबसे अधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड तोड़ा है? यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, सरफराज खान, शुभमन गिल। कोई आइडिया? मतलब कंफर्म तो नहीं है, बट शुभमन गिल लग रहा है। शुभमन गिल। कितना श्योर, कितना परसेंटेज लग रहा है? 50-60%। ज्यादा शोर नहीं लग रही थी। अभी भी आपके पास समय है और एक लाइफलाइन बची अगर आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हैं। क्विट भी कर सर सकते नहीं हैं। पता सर, क्विट करना चाहूंगा। शांत 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 हो जाइए। उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं और ना देना चाहेंगे, ये क्विट करेंगे। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं भाई साहब, और तालियां बज जाए इनके लिए। ये क्विट करेंगे इस खेल को। तो 1,60,000 पहले भी गया हुआ था और हमारा डिजिटल ऐप, ये आपका नाम आ गया यहाँ पर, अकाउंट नंबर आ गया, हम जब ना दबाएंगे 1,60,000 रुपये आपके बैंक में चला गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बधाई आपको। अब इसका सही उत्तर बताना पड़ेगा। मानिए सर यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ए, ये गैस कर रहे हैं। अरे भाई साहब, खेलते तो ये सही हो जाता। कोई बात कोई नहीं सर। 2024 में खेले गए टेस्ट मैचों में जायसवाल के कुल 36 छक्के लगाए उन्होंने, जिसमें उन्होंने ब्रेंडन मैकलम के 10 साल पुराने जो रिकॉर्ड था उनका 33 छक्कों का, उसको तोड़ दिया था। बहुत बहुत बधाई आपको सौरभ जी, और आपका व्यवसाय इसी तरह और आगे बढ़े। आज आपने 1,60,000 रुपए जीत लिए, यानी कि 3,20,000। 20। बिग हैंड फॉर सौरभ। थैंक यू सो मच सौरभ, बहुत बहुत बधाई। अरे ये ऑलराइट, 3 महिलाएं बची हैं। 2 इनमें से बहुत नाराजगी दिखा दी थी इन्होंने, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब कोई ना कोई आप में से सफल हो और वहां पहुंचे। कंटेस्टेंट देखिए, ये एक मौका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फास्ट सिंगर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आने वाला है और ये रहा वो प्रश्न। इन गतिविधियों को एक सामान्य खरीदारी में शुरू से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज एक्टिविटीज इन अ नॉर्मल शॉपिंग ट्रिप फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, भुगतान करें। बी, दुकान में प्रवेश करें। सी, कपड़े चुने। डी, निकलें। ए, पे। बी, एंटर शॉप। सी, सेलेक्ट क्लोथ्स। डी, लीव। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। महिलाएं हैं, सबका सब सही उत्तर निकलेगा। बी, दुकान में प्रवेश करें सबसे पहले, फिर आता है सी, कपड़े चुने, फिर आता है ए, भुगतान करें, और अंत में डी, निकलें। बी, सी, ए, डी। देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। तीनों ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय लगा है पुष्पांजलि लोहारा।
एक मिनट ताली बजते रहे पुष्पांजलि जी। देवेंद्र संजना हॉट सीट पर आ गई हैं पुष्पांजलि लोहारा। ये गंगुटिया गांव वेस्ट बंगाल से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका पुष्पांजलि, एक बार जोरदार कर लें। और हमें बताया गया कि आप एक होम ट्यूटर हैं, यानी घर से आप लोगों जी को सर। बच्चों को शिक्षा देती हैं। और ये जो गंगोटिया है, ये गांव है, ये है कहाँ? सर ये गांगुटिया एक जो गांव है वो अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, जो आप मतलब आसाम सामने पड़ता है हमारे गांव से। असम के पास? जी थोड़ा सामने पड़ेगा। उतनी दूर से आप आई हैं यहाँ जी सर, और क्योंकि बैठ गई आप इस गर्म कुर्सी पर आकर के। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार। धन्यवाद सर। ओके, अब पुष्पांजलि जी से पूछना चाहेंगे कि आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाई सर हैं? मेरी बहन आई है, वहाँ पे बैठी है। ओह अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार जोरदार तालियां बज जाए रिया के लिए। और आज पुष्पांजलि जी, जो नियम है खेल के वो तो आपको पता ही होंगे। 3 लाइफलाइंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस कॉल, फिर दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरा है डबल डिप। चलिए खेल को आरंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है पुष्पांजलि जी, तैयार हो जाइए। ये पहला प्रश्न है 1000 रुपए का और ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको, उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। और वो पहला प्रश्न है ये आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज इनमें से किस आकार का है? तस्वीर दिखाई जाए। द इंडियन नेशनल फ्लैग इज इन विच ऑफ दीज शेप्स? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सर। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी ऑप्शन बी, क्या करें? लगा लॉक दें? कर दिए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं ऑप्शन बी। बिल्कुल सही जवाब दिया, रेक्टेंगुलर होता है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर पुष्पांजलि जी। 2000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा, किस खेल में गेंद के विकेट से टकराने पर खिलाड़ी आउट हो जाता है? इन विच स्पोर्ट इज द प्लेयर डिसमिस्ड व्हेन द बॉल हिट्स द विकेट? और आपके ऑप्शन हैं ये, ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी टेनिस। सर सी क्रिकेट। सी क्रिकेट कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है, बहुत ही आसान सा प्रश्न होता है। आ गया है तीसरा प्रश्न, यह है 3000 रुपए का। तैयार हो जाइए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा नृत्य मूल्यतः भारत से नहीं है? Which of these dance forms is not Indian in origin? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने, ए छाओ, बी भरतनाट्यम, सी कथक, डी सल्सा। सर ऑप्शन डी सालसा। सल्सा, डी पे लगाइए ताला। बिल्कुल जीत गए हैं आप 3000 रुपए। सल्सा जो है वो क्यूबा से है, क्यूबा का वहाँ नृत्य होता है और बहुत ही अच्छा नृत्य होता है सल्सा। जी सर। बड़ा रिदम होता है उसमें, दोनों पुरुष और जो देवी जी होती हैं साथ में चलते हैं एक साथ, और बड़ा अच्छा संगीत होता है इनका। आपने कोई सीखा है नृत्य वगैरह? जी सर भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सीखा है आपने? जी अरे वाह, तो आप में तो बहुत गुण है इसका मतलब। जो सर 1 ईयर भरतनाट्यम सीखा है और 1 ईयर कथक। अच्छा, कथक भी सीखा है? जी बहुत बहुत बधाई आपको पुष्पांजलि। हाँ। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने, दिल से का गाना छैया छैया परिवहन के किस साधन पर फिल्माया गया था? द सॉन्ग छैया छैया फ्रॉम दिल से was shot on top of which mode of transport? A ट्रेन, बी एयरप्लेन, सी शिप, डी कार। सर ऑप्शन ए रेलगाड़ी, ट्रेन। चेहरे पर मुस्कान आ गई आपके। रेलगाड़ी, विमान, जहाज, कार कह रहे हैं, रेलगाड़ी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आप। छैया छैया नीलगिरी माउंटेन रेलवे, देखिए एक ट्रेन के ऊपर फिल्माया गया था। बहुत ही प्रचलित हुआ ये गाना। एक तो शाहरुख खान, ऊपर से नृत्य, ऊपर से इतना सुंदर गाना, और वो भी ऐसी जगह पर जहां शायद पहले कभी हुआ नहीं था।
ट्रेन के ऊपर नाचना बड़ा कठिन होता है, और गाड़ी चलती रहती है, संभालना पड़ता है। जी सर, वो तो आपने देखी थी ये फिल्म? सर दिल से फिल्म नहीं देखी है, पर ये गाना देखा है। मैं गाना देखा हुआ है। चलिए, आ गया है 5वां प्रश्न। पुष्पांजलि जी, बहुत सुंदर नाम है आपका, पुष्पांजलि। सर मेरे पापा ने रखा है। ओह अच्छा अच्छा, तो बोलने में अच्छा लगता है, पुष्पांजलि। ओके, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में किस प्राकृतिक आपदा के कारण 2 लाख से अधिक मौतें हुई? In December 2004, what natural disaster in the Indian Ocean led to more than 2 lakh fatalities? Option देखिए, A. Drought, B. Avalanche, C. Forest fire, D. Tsunami. हिंद महासागर। सर ऑप्शन डी, सुनामी। सुनामी डी ताला लगाने के लिए कह रही है, लगा दिया जाए ताला। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने 15 देशों में लोगों की जान ली थी। तो ये सुपर सवाल जो है, ये छप गया है आपके पर्दे के ऊपर, इसके बारे में आपको जानकारी है। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है वो प्रस्तुत किया जाए पुष्पांजलि जी के लिए। सवाल यह है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? What is the highest civilian honor of India? सर भारत रत्न। भारत रत्न। तो लगाते हैं ताला? कह रहे हैं ताला लगाने के लिए भारत रत्न उत्तर दे रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको पुष्पांजलि जी, आपने ये सुपर सवाल जो है इसको पार कर लिया है। और जैसा कि हमने कहा था, एक आपको सुपर शक्ति प्राप्त हो गई जिसका नाम है दुगनास्त्र। जोर से बाजा बजिएगा इसका। और यार, ये जरूरी है कि जैसे ही हम कुछ बोल रहे हो टोक दें आप? भाग करके भोंपू बांध देते, डर जाते हैं बहुत से लोग। ऑलराइट पुष्पांजलि जी, आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। और देवी सज्जनों, जीवन में देखिए, सच्चे मित्र और अच्छे इत्र, वाह क्या बात, अच्छे इत्र की उपस्थिति हमारे जीवन को महका देती है। इसलिए हम आशा करते हैं कि इन दोनों की कमी आपको कभी भी ना हो और आपका जीवन खुशबू से हमेशा महकता रहे। इसी विचार के साथ अब हम आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि शुभरात्रि। तो आज का खेल यहीं समाप्त होता है। देवेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।